बिहार की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, जब दीपक प्रकाश ना विधायक है और ना ही विधान परिषद के सदस्य, तो फिर वे मंत्री कैसे बने हुए हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार अचानक इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजकर उनका मंत्री पद बचाने की रणनीति तैयार कर ली गई। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा, संविधान क्या कहता है, देवेश कुमार के इस्तीफे का इससे क्या संबंध है और विपक्ष इसे राजनीतिक मैनेजमेंट क्यों बता रही है, आज पूरी कहानी समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूं स्वालिया वसीम। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर दीपक प्रकाश कौन है। दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के नेता और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। वे राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़े हैं और फिलहाल बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मंत्री बनने के समय वे ना तो विधायक थे और ना ही विधान परिषद के सदस्य। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना विधायक या एमएलसी बने अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। अगर इस अवधि के भीतर वह किसी सदन का सदस्य नहीं बनता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। इसी संवैधानिक प्रावधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें दीपक प्रकाश की दोबारा मंत्री नियुक्ति को चुनौती दी गई। हाल ही की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सीधा सवाल पूछा, दीपक प्रकाश न विधायक है न एमएलसी, फिर वे मंत्री कैसे बने हुए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है कि उनका मंत्री पद पर बने रहना किस संवैधानिक आधार पर उचित है। यही वह मोड़ था जिसके बाद बिहार की राजनीति अचानक तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अगले ही दिन बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की अलग वजह बताई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि अब इस खाली सीट से दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जा सकता है ताकि उनका मंत्री पद संवैधानिक रूप से सुरक्षित रहे। दिलचस्प बात यह रही है कि जब पत्रकारों ने दीपक प्रकाश से देवेश कुमार के इस्तीफे पर सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि उन्हें इस फैसले की पूर्व जानकारी नहीं थी। ये खबर आपको कहीं से जहाँ से भी मिल रही है कि किन्हीं के लिए खाली किया जा रहा है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया, इस पे इसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो इस पे भी हम बता नहीं पाएंगे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह पहले से तय रणनीति का हिस्सा है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद सरकार ने जल्दबाजी में रास्ता निकालने की कोशिश की। हालांकि सरकार या बीजेपी की ओर से इस आरोप को स्वीकार नहीं किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद दीपक प्रकाश के एमएलसी बनने की संभावना काफी बढ़ गई है। लेकिन जब तक पार्टी आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित नहीं करती है और निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक इसे अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह मामला अब सिर्फ एक मंत्री या एक एमएलसी सीट का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या संविधान की भावना के अनुरूप सरकार को पहले ही समाधान निकालना चाहिए था, या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हुई राजनीतिक हलचल सिर्फ एक संयोग है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और स्पष्ट होंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दीपक प्रकाश का मामला बिहार की राजनीति के साथ साथ संवैधानिक बहस का भी बड़ा विषय बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या यह सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है या फिर सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद लिया गया राजनीतिक फैसला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।